हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है और इसका वर्क क्या है। तो स्टूडेंट पहले जान लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है और ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होता है वो 7.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर से। अगर देखें लेंथ के हिसाब से तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इन साइज होता है। तो क्यों ऐसा बोला गया है? स्मॉल जो उसका साइज उसे लार्ज बोला गया है और जिसका लार्ज साइज है उसमें उसे स्मॉल बोला गया है। तो स्टूडेंट इसके पीछे रीजन ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है वो वाइड ट्यूब है। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है वो क्या है? वाइड ट्यूब है। चौड़ा होने की वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है। जैसे अगर आप फिगर में देखें तो फिगर में ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला गया है कि ये नैरो होता है, इसकी जो विड्थ होती है वो नैरो होता है। और इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोला गया है कि इसकी विड्थ अगर देखा जाए तो चौड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में तो बड़ा होता है लेकिन हाईली कॉइल होकर एक छोटे से स्पेस में पैक्ड हो जाता है। इसलिए लार्ज साइज होते हुए भी स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल साइज होते हुए भी लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है लगभग। तब बचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है और अनएब्जॉर्ब फूड है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जो वाटर प्रेजेंट है अनडाइजेस्टेड फूड में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। जब इस लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर इसमें से रिमूव कर लिया जाता है तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोरेज हो जाता है जा करके लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। कुछ समय के लिए वहां जाकर ये स्टोरेज हो जाता है। जब स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है तो रेक्टम के वाल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से हम टॉयलेट जाते हैं और फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है एनस के थ्रू और इसी को हम क्या बोलते हैं? फीसेस। और इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं कि हम
कैसे ये टेस्ट करेंगे कि किसी मतलब स्टार्च पे यानी कार्बोहाइड्रेट पे सलाइवा का अगर हम टेस्ट करें, इस एक्टिविटी में हम स्टडी करने वाले हैं क्या इफेक्ट पड़ता है सलाइवा का स्टार्च के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें जानते हैं कि हमारे माउथ के अंदर सैवरी ग्लैंड होता है जो क्या बनाता है, सलाइवा बनाता है, और डाइजेशन के समय जो सलाइवा है वो ब्रेक कर देता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको शुगर में। और इस एक्टिविटी में हम यही ऑब्जर्व करेंगे कैसे ये प्रोसेस माउथ के अंदर होता है। इसके लिए हम राइस लेंगे जो स्टार्च कंटेंट किया होता है, और बॉइल्ड राइस लेंगे, ठीक है। तो 1 चम्मच हम बॉइल्ड राइस लेकर के क्रश कर दिए उसको, और क्रश करने के बाद उसे एक बीकर में रख दिए, और फिर उसमें 20 ml वाटर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर हमने वाटर और क्रश राइस को स्टायर के हेल्प से, मतलब स्टायर के या ग्लास रॉड की हेल्प से उसको मिला दिया। ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, एक मिक्सचर मिल गया, जिस मिक्सचर में स्टार्च है और वाटर है। अब हम क्या करेंगे, क्रश बॉइल्ड राइस और वाटर के जो मिक्सचर्स हैं उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन रिलीज करेंगे। अगर वह ब्लू ब्लैक कलर देता है तो हम कह देंगे कि राइस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट को फिगर की हेल्प से आप देख सकते हैं। आपने राइस का और वाटर का मिक्सचर लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उस समय इसमें कोई कलर नहीं था, ठीक है। आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला उस क्रश राइस में, और सलाइवा डाला। तो अगर कोई कलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च नहीं है। लेकिन अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि राइस में स्टार्च है। तो स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन एक वेरी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है जो आइडेंटिफाई करता है कि गिवन सॉल्यूशंस में स्टार्च है कि नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।